जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेम्पल में। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सीजन 2023-24 एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, पेपर कोड आपका 101 है, जो मॉडल पेपर फर्स्ट है ये, जिसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। सभी प्रश्न वन लाइनर हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। और इसमें टोटल मैं 3 मॉडल पेपर करवाऊँगा 50-50 क्वेश्चन का। उसी में से लगभग सभी प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है कि कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। यहाँ पर बता दें कि वेदों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और परीक्षा में पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल आपके 10 मंडल हैं। और पूछ सकता है कि कुल कितनी सूक्तियाँ हैं। तो 1028 सूक्तियाँ हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक संबंधित है। तो इसका उत्तर है आपका बौद्ध धर्म से। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं इसका नेक्स्ट मॉडल पेपर अपलोड करूँ या नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, इंडिका का लेखक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 4 है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है कि महाभारत के लेखक कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऋषभदेव। और पूछ सकता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर स्वामी थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न 6, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राजगिरी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, और इसमें दूसरा कब हुआ था। इसमें कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये भी 4 याद रखिएगा साथ में। अगला प्रश्न 7 है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था, यानी महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, यानी कहाँ पर हुआ था। तो इसका उत्तर जगह आपका लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 8, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर जगह आपका 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था इनका जन्म। प्रश्न नंबर 9, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। तो इसका उत्तर जगह आपका कुशीनगर में। प्रश्न नंबर 10, अंग जनपद की राजधानी थी। तो इसका उत्तर जगह आपका चंपा। यहाँ पर कुल 16 महाजनपद थे, उनका आप राजधानी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक समय कहाँ बिताए थे। तो इसका उत्तर जगह आपका श्रावस्ती में बिताए थे। प्रश्न नंबर 12, आर्य शब्द का अर्थ है। तो इसका उत्तर जगह आर्य शब्द का अर्थ आपका श्रेष्ठ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। तो इसका उत्तर जगह आपका जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। प्रश्न नंबर 14, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका उत्तर जगह आपका वाणभट्ट। कादम्बरी और हर्षचरित दोनों पुस्तक के लेखक कौन है, वाणभट्ट, ये दोनों याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15, कुमार संभवम महाकाव्य की किस कवि ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालिदास लिखा था, कालिदास जी ने लिखे थे। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, 10 कुमार चरितम के लेखक रचनाकार कौन थे। तो इसका उत्तर जगह आपका डांडी थे। प्रश्न नंबर 17, ये कन्फ्यूजन वाला है, इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो परीक्षा में पूछ सकता है। तो यहाँ पर पूछा है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे। तो इसका उत्तर जाएगा आपका जयानक। और पृथ्वीराज रासो पूछेगा तो आपका चंद्रबरदाई हो जाएगा, दोनों याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18, रामायण के रचयिता कौन है। तो इसका उत्तर जाएगा वाल्मीकि। अगला प्रश्न है 19 नंबर, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो इसका उत्तर जाएगा आपका अंगुत्तर निकाय में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 20, सारनाथ में अपना प्रथम वचन यानी उपदेश किसने दिया था। तो इसका उत्तर जाएगा आपका बुद्ध ने दिया था, गौतम बुद्ध ने। प्रश्न नंबर 21, किस देवी की सिंधु घाटी में सर्वाधिक पूजा की जाती थी या होती थी। तो इसका उत्तर जाएगा मातृ देवी की पूजा होती थी। प्रश्न नंबर 22, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये, सही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर जाएगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 23, मेहरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित था? तो बोलन नदी के तट पर स्थित था। प्रश्न नंबर 24, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जौ। प्रश्न नंबर 25, किस धातु का ज्ञान सिंधु निवासियों को नहीं था? तो लोहे का ज्ञान उनको नहीं था, उसका उत्तर हो जाएगा लोहा। प्रश्न नंबर 26, हड़प्पा की सभ्यता किस नदी की घाटी में विकसित हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी, यानी सिंधु नदी घाटी में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की विकास। प्रश्न नंबर 27, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है 28, भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य मनु को। अगर पूछ लेगा कि भारत में प्रथम विधि निर्माता मौर्यकालीन कौन था? तो चाणक्य थे। तो दोनों याद रखिएगा परीक्षा में। प्रश्न नंबर 29, वैदिक देवमंडल में कौन युद्ध का देवता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इंद्र। प्रश्न नंबर 30, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यानी अशोक की लिपि पूछे या ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था, इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 31, स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम किसने चलाई थी? तो कुषाण राजाओं ने चलाई थी। अगला प्रश्न है 32, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? तो ये लकड़ी से बना था, ये भी याद रखिएगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया जाता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 33, गोपद ब्राह्मण संबंधित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद से। प्रश्न नंबर 34, पुराणों की संख्या कितनी है? तो कुल 18 संख्या है। वेदों की संख्या कुल 4, वेदांगों की संख्या कुल 6 होती है। ये याद रखिएगा चारों क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 35, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया था। प्रश्न नंबर 36, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं को कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दिनार कहा जाता था। प्रश्न नंबर 37, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विशाख दत्त थे। प्रश्न नंबर 38, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलार कलाम थे। प्रश्न नंबर 39, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? यानी लाइट ऑफ एशिया, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बिंबिसार, जो हर्यक वंश का ये शासक था। प्रश्न नंबर 41, अजातशत्रु का उपनाम था? यानी अजातशत्रु किसका उपनाम था? ये कुड़िक, अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 42, प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अशोक का दूसरा नाम प्रियदर्शी भी था। प्रश्न नंबर 43, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चाणक्य, ये भी याद रखिएगा। विष्णुगुप्त, चाणक्य इनके अन्य नाम थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 44, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर होगा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी, जो ये कर्नाटक में पड़ता है वर्तमान में। प्रश्न नंबर 45, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद थे नंदवंश के संस्थापक। प्रश्न नंबर 46, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि है महाभाष्य के लेखक। प्रश्न नंबर 47, अमित्रघात किस राजा की उपाधि है? तो बिंदुसार की है ये बिंदुसार और बिंबिसार दोनों अलग थे, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 48, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो ये शाक के कुल से संबंधित थे गौतम बुद्ध। प्रश्न नंबर 49, अशोक के अभिलेख किस भाषा में थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये प्राकृत भाषा में है। ऑप्शन में आ जाएगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, तो आपका प्राकृत सही होगा। प्रश्न नंबर 50 और लास्ट है इस मॉडल पेपर का, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका घनानंद था। बाकी इसका जो नेक्स्ट मॉडल पेपर मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। बाकी जो 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी का मॉडल पेपर अपलोड होगा। और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।